हेलो फ्रेंड, 1000 में मेरी बहना के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, मुझे देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप आपको भी एपिसोड अच्छा लगेगा। तो एपिसोड जो शुरू होता है, विराट और डब्बू चौधरी हाउस के बाहर खड़े होता है। डब्बू दुखी है क्योंकि उसने सोचा था कि वो विराट को अपनी बड़ी कार में बिठाएगा, लेकिन विराट जा रहा है। अचानक उसे याद आता है कि वो मिठाई का पैकेट भूल गया था और उसे लेने दौड़ता है, जबकि विराट ने खुद को सौंप दिया कि उसने परिवार को बताया था कि वो एक गेस्ट हाउस में रहेगा। निराश प्रक्रिया में वो अपनी कार के टायर को लात मारता है और लास्ट में उसके पैर में चोट लग जाती है। वो टायर को भी कोसता और उछलता है। फिर एक आइडिया उसके दिमाग में आता है, वो टायर से दबाव हटाना शुरू कर देता है। इस बात से अनजान है कि मानवी जो ऊपर सब कुछ देख रही है। वो विराट पर चिल्लाने वाली, लेकिन चुप रहने और आगे देखने का फैसला करती है। डब्बू जो मिठाई के साथ लौटता है, विराट उसे चिढ़ाता है कि वो वास्तव में एक डब्बा है और उसका टायर पंचर होने के कारण मदद मांगता है। डब्बू चालाकी से कहता है कि वो एक मैकेनिक को लेकर आएगा और चाचू ने उसे पीछे से थप्पड़ मारा और बोला कि इस टाइम उसे मैकेनिक कहाँ मिलेगा। इसलिए बीजी और मदन इस बात पर जोर देते हैं कि विराट को यहाँ पर रात रुक जाना चाहिए। विराट मुस्कुराता और सभी निर्देशकों के अभिनय से सहमत होता है कि आखिर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। बीजी उसे आगे लोगों को बताने के लिए कहती है कि कौन लोग, और बीजी उसे याद दिलाते हैं कि जो लोग उसके साथ यहाँ ऋषिकेश में काम कर रहे हैं। विराट वीरेन को फ़ोन करता है और उसे इनडायरेक्टली रूप से बोलता है कि आज रात जीविका भाभी के घर पर रह रहा है क्योंकि उसका टायर पंचर हो गया और बड़े भी ज़बरदस्ती कर रहे थे, इसलिए वो मना नहीं कर सकती। बड़ों का इतना सम्मान करता है। वीरेन अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और विराट को से बात करता है। सब सच है, जबकि गुस्से में जीविका उसे पीछे से देखती। जैसे ही वीरेन कुछ कहने की कोशिश करता है, जीविका वहाँ से चली जाती है वापस चौधरी हाउस में। विराट डब्बू को खाने के लिए कहता है और कहता है कि खाने से पहले हाथ धोना चाहिए ताकि डब्बू वहाँ से चला जा सके, और वो मानवी के बगल में जाकर बैठ जाता है। लेकिन मानवी उसकी बात सुनने के मूड में नहीं है। वो उससे दूर रहने के बहाने ढूंढती है। रात में वीरेन जीविका के रूम में, जीविका गुस्से में वीरेन को देखती है और सो जाती है, सिर्फ नाटक करती है। वीरेन भी कुछ नहीं कहता और बिस्तर को अपनी साइड में चला जाता है, कंबल लेता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन जीविका पूरे कंबल को अपनी तरफ खींच लेती है। फिर भी वीरेन कुछ नहीं कहता है। वीरेन जो उठता है और जाकर फिर से अपना एक और कंबल निकाल कर ओढ़ कर सो जाता है। फिर इधर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि दोनों जो गुस्से में, और जीविका जो है फिर लाइट ऑन करती है और फिर देखती है कि वीरेन जो सो चुका, फिर वो कुछ नहीं कहती, सो जाती है। फिर इधर लाइट बंद कर देती है और फिर जहाँ डब्बू और विराट एक कमरा शेयर कर रहे हैं, जो कि स्टोर रूम है, और डब्बू के रूम में जाना चाहता है। विराट मानवी से कहता है कि जब वो मुस्कुराती है तो प्यारी लगती है। मानवी विराट को एक लुक देती है, इसलिए विराट कमरे के चारों ओर की फोटो की ओर इशारा करता है। वो मानवी से कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन मानवी कहती है कि उसके पास टाइम नहीं है और अब डब्बू उसकी देखभाल करेगा। वो चली जाती है और डब्बू विराट को पकड़ लेता है और उसे सुम्मी के बारे में प्रेम कहानी सुनाता है। विराट जो उदास होकर उसकी बात सुनता है। आधी रात को विराट मानवी के कमरे के बाहर है बिल्ली की अजीब आवाज़ें निकालता है। मानवी जानती कि विराट, इसलिए वो अपने दरवाजे के पास खड़ी है, लेकिन हंसती और खोलती नहीं जब तक चाची और मदन जागते हैं। और फिर विराट आवाज़ करता रहता है। फिर चेक करने के लिए वो एक दूसरे को डराते भी हैं। जब वो लाइट जलाते हो, विराट जो बाहर भाग जाता है। वो खुद से कहता है कि आज तो किस्मत से वो बच गया, और वापस डब्बू के पास जाता है। इधर मानवी बस हंसती और सो जाती है, जबकि विराट ये कहते हुए परेशान होता है कि वो मानवी के लिए मूर्ख बन गया। और डब्बू विराट पर पैर रखता है और सोते समय खर्राटे लेता है। अगली सुबह विराट नाश्ते के टेबल पर मानवी की चाय का इंतजार कर रहा है। मानवी बस देती है और चली जाती। तभी वीरेन ने विराट को फ़ोन करके बोला कि क्या हो रहा है, लेकिन विराट बोलता है कि मानवी अभी भी उससे नाराज़ है। वीरेन ने विराट को कहा कि हालांकि उन्हें महिलाओं के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वो निश्चित रूप से जानते हैं कि यदि तुम उसको ज़्यादा पीछे जाओगे तो वो और ज़्यादा एटीट्यूड दिखाएगी। और कहता है कि तुम भी अब एटीट्यूड दिखाओ, फ़ोन काट देते हैं। फिर मानवी चाय लेकर आती है, लेकिन वो इनडायरेक्टली कैसे नाटक करके किसी से बात करने का वो करता है। मानवी को देखता भी नहीं है। वो मानवी वहाँ पर उसे घूर कर देखती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।